राज, मैं आप सभी को स्वागत करते हुए कुछ विशेष बिंदुओं पर अपनी पुलिस मुख्यालय की ओर से अपनी बात रखना चाहता हूं। बिहार राज्य में कानून का शासन बनाए रखने, अपराध पर नियंत्रण करने, शांति व्यवस्था बनाए रखने, विधि व्यवस्था का संधारण करने, असामाजिक, अराजक व अपराधी प्रवृत्ति के लोगों की गतिविधियों पर लगाम लगाए जाने की लगातार प्रक्रिया की जा रही है। इस राज्य में जो अपराध के आंकड़े हैं उस पर भी मैं चर्चा करूंगा। और इधर पिछले 6 महीने से हम लोगों ने एक विशेष अभियान चलाया है जिसका नाम ऑपरेशन प्रहार रखा है। उस ऑपरेशन प्रहार के 2 कंपोनेंट हैं। उसमें एक वज्र की टीम बनाई गई है जो कि युवा पुलिस पदाधिकारियों की टीम है और उसके द्वारा पूरे जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में कैंप कर चिन्हित अपराध कर्मियों की सूची के आधार पर गिरफ्तारी की जाती है। यह गिरफ्तारी थाना के द्वारा जो गिरफ्तारी के प्रयास हैं उसके अलावा होती है और यह चिन्हित लोगों की सूची पुलिस अधीक्षकों के द्वारा, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारियों के द्वारा उस वज्र टीम को उपलब्ध कराई जाती है। उसके आधार पर उनकी गिरफ्तारी की जाती है। इसमें चिन्हित अपराधों में हम लोगों ने प्रमुख शीर्ष जो रखे हुए हैं, जो इस वज्र टीम के द्वारा हम लोग गिरफ्तारी कराते हैं, उसमें हत्या, पुलिस पर हमला, हत्या का प्रयास, अनुसूचित जनजाति अत्याचार अधिनियम के संबंधित अपराध एवं अन्य विशेष प्रतिवेदित और गंभीर कांडों के अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी कराते हैं। जनवरी से लेकर जुलाई तक जो 7 महीने गुजरे हमारे, उस 7 महीनों में जो औसत गिरफ्तारी थी वह 5,997 गिरफ्तारी इस विशेष टीम के द्वारा पूरे राज्य में की जाती थी, लगभग 6,000। इधर अगस्त माह में हम लोगों ने पुनः उसके निर्देश दिए। जैसा आप लोगों को पता है, प्रत्येक मंगलवार को और कभी कभी शुक्रवार को भी हम लोग पुलिस अधीक्षकों के साथ में बैठक करते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। उसमें रेंज के डीआईजी और आईजी रहते हैं। तो अगस्त महीने में ये गिरफ्तारी जो 7 महीनों की औसत गिरफ्तारी थी 5,997 अर्थात 6,000, वह बढ़कर 8,301 हो गई है और इस प्रकार से 38% की गिरफ्तारी में वृद्धि हम लोगों ने अगस्त माह में की। मसलन हत्या में जनवरी से जुलाई तक 3,464 अपराध कर्मी, पुलिस पर हमला के 2,394, हत्या के प्रयास में 9,386 मामलों में, अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार अधिनियम के अंतर्गत 2,589 घटनाओं में और अन्य जो गंभीर अपराध हैं जिनको कि हम लोग एसआर केस कहते हैं, स्पेशल रिपोर्ट केस है, उसमें 41,983 गिरफ्तारी उसमें 24,150 गिरफ्तारी की गई थी। कुल 41,983 गिरफ्तारी की गई थी जिनका औसत 7 माह का 5,997 था। इस माह में जैसा आपको बताया ये बढ़कर के 8,301 हो गई है। हर हेड में गिरफ्तारी में वृद्धि हुई है। जैसे हत्या में अगस्त माह में 570, पुलिस पर हमला में 339, हत्या के प्रयास में 1,889, अनुसूचित जनजाति अत्याचार अधिनियम में 561, अन्य विशेष प्रतिबंधित कांडों में 4,942 गिरफ्तारियां हुई। इसके अलावा और भी गिरफ्तारी हुई है पूरे राज्य में जिनका कि आंकड़ा मेरे पास में उपलब्ध है, मैं आपको प्रेस नोट के माध्यम से उपलब्ध कराऊंगा। इसके अलावा जो जिलों की गिरफ्तारी है, जो अन्य थानाओं की गिरफ्तारी है, उसका अगर हम अवलोकन करें तो जुलाई माह में जहां वज्र टीम के द्वारा 41,983 गिरफ्तारी की गई थी, पूरे राज्य की गिरफ्तारी है 1,57,765। इसमें 4,980 हार्डकोर अपराधी और 119 नक्सली भी शामिल हैं। ये मैं रिपोर्ट आपको देना चाह रहा हूं। अब दूसरी रिपोर्ट जो अभी हाल में राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो अर्थात एनसीआरबी का जो पूरे देश का राज्यवार आंकड़ा निकला है, उसमें मैं बिहार राज्य की स्थिति के बारे में क्राइम इन इंडिया 2021 की रिपोर्ट में जो आंकड़े हैं, उस आंकड़ों के आधार पर बिहार राज्य में अन्य राज्यों की तुलना में अपराध किस तरीके से कम है, ये मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। एनसीआरबी के द्वारा रिपोर्ट जो जारी की गई है, चूंकि अलग अलग राज्य
की जनसंख्या अलग अलग है, अतः वह कुल अपराध के आंकड़ों को 1 लाख जनसंख्या से भाग दे करके जो संख्या बनती है उसको कहते हैं अपराध दर, यानी कि अपराध की संख्या 1 लाख जनसंख्या पर। तो उससे कि बड़े राज्य और छोटे राज्यों का कंपैरिजन आसानी से हो जाता है। बिहार में कुल संज्ञेय अपराध की दर जो है वो राष्ट्रीय अपराध की दर जो पूरे देश का एवरेज है उससे बहुत कम। पूरे राष्ट्रीय स्तर पर जो संज्ञेय अपराध है यानी कि कॉग्निजेबल ऑफेंस है, अर्थात जिसमें एफआईआर दर्ज होती है, ऐसे सभी अपराधों की दर पूरे देश में 445.9 यानी कि 445.9 है, और बिहार में ये दर बिल्कुल आधी है, यानी कि बिहार में अपराध संज्ञेय अपराध की जो अपराध दर है प्रति लाख जनसंख्या पर 228 है। अगर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की हम तुलना करें तो बिहार का जो हमारा स्थान है वो 24वां है, अर्थात 23 राज्यों में अपराध हमसे ज्यादा है और बिहार ऊपर से जो क्रम है उसमें हमारा 24वां स्थान है। तो इस प्रकार से कुल जो एफआईआर है प्रति लाख जनसंख्या पर उस पर हमारा 24वां स्थान है। उसके अलावा जो गंभीर अपराध है, ये टोटल एफआईआर की बात है, जो गंभीर अपराध है जैसे हत्या, दहेज हत्या, बलात्कार, फिरौती हेतु अपहरण जैसे कांडों में हमने 2020 की तुलना में 2021 में और इम्प्रूवमेंट किया। और इम्प्रूवमेंट के जो कंपोनेंट है वो इसलिए कि हमने वज्र टीम बनाई और लगातार हम लोग जो प्रत्येक सप्ताह जो वीकली मॉनिटरिंग हम लोग करते हैं एसपी की और उनके माध्यम से थानों की निगरानी की व्यवस्था है, उसके कारण कमी आई। कुल दंगा जो राइटिंग के केसेस हैं उसमें भी 2021 में काफी कमी आई है। मैं आपको केवल आंकड़े बताना चाहता हूं और आंकड़ों से पूरी वस्तुस्थिति क्लियर हो जाएगी। मर्डर के कुल कांड बिहार राज्य में 2019 में 3138 हुए, 2020 में 3150 हुए और 2021 में ये घटकर 2799 घटनाएं हुई जो मर्डर केसेस में कमी दिखाते हैं। डाउरी डेथ में पिछले साल 1046 घटनाएं हुई थी 2020 में और 2019 में 1120 थी, यानी 19 से 20 में कमी हुई और 1046 के बाद इस साल 1000 घटनाएं मात्र हुई हैं, तो इसमें भी कमी देखी जा रही है। किडनैपिंग फॉर रैंसम जो फिरौती है तो अपहरण की घटना है उसमें आप देखेंगे लगातार कमी आ रही है। 2019 में 43 घटनाएं हुई, 2020 में 42 हुई, एक घटना कम हुई और 2021 में महज 37 घटनाएं, तो इन घटनाओं में भी कमी है। जो बलात्कार के मामले हैं उसमें भी पिछले साल 806 घटनाएं हुई थी, इस साल का 2021 की घटना है क्योंकि उसी के आंकड़े पब्लिश हुए हैं। 2021 की घटनाएं 786 हुई हैं। राइटिंग की कुल घटनाएं 9422 थी। चूंकि हम लोगों ने लगातार प्रयास किया है गिरफ्तारी का, 2021 में 9422 के स्थान पर 6298 घटनाएं ही हुई, तो ये लगभग 30% है। तो इस प्रकार से हम देखना चाहते हैं कि किस प्रकार से बिहार में लगातार अपराध की स्थिति में सुधार हो रहा है। अब एक और आंकड़ा मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, जैसा कि हम लोग ने अभी बताया, इस आंकड़ों की रिपोर्ट में जो जैसा लिखा हुआ है कि बिहार का कुल अपराध में ऊपर से 24वां स्थान है, अर्थात 23 राज्य हमसे ऊपर है अपराध की दर में। अलग अलग अपराधों को अगर देखें तो हत्या में हमारा 2020 में 8वां स्थान था, 21 में ये हमारा स्थान और खिसक के नीचे आ गया है 12वां स्थान, यानी कि हमारी स्थिति इम्प्रूवमेंट हो गई है। 11 राज्य ऐसे हैं जहां पर हत्याएं हमसे ज्यादा हो रही हैं। डकैती में 2020 में हम 11वें स्थान पर थे, 2021 में हम 12वें स्थान पर आए हैं, इस पर भी इम्प्रूवमेंट हुआ। फिरौती हेतु तो अपहरण शीर्ष में 2020 में हम 12वें स्थान पर थे, वो स्थिति और इम्प्रूवमेंट हुई है, 2021 में हम 22वें स्थान पर आए। दंगा शीर्ष में 2020 में हमारा 3रा स्थान था और 2021 में हमारा 6वां स्थान है। इस प्रकार लगातार प्रत्येक अपराध के शीर्ष में हमारी स्थिति बेहतर हो रही है और ओवरऑल जो अपराध की दर है कुल आपराधिक इतिहास के कुल आपराधिक घटनाओं के दृष्टिकोण से प्रति लाख जनसंख्या पर वो भी कम हुई। तीसरा एक इम्पोर्टेंट पॉइंट आपके सामने रखकर मैं बात अपनी समाप्त करूंगा, वो है महिलाओं के विरुद्ध अपराध की स्थिति। केवल महिलाओं के विरुद्ध अगर हम राष्ट्रीय औसत देखें पूरे देश का
तो प्रति लाख जनसंख्या पर 64.5 अपराध की घटनाएं हुई। बिहार में ये घटनाएं आधे से भी कम हैं और हमारा अपराध दर प्रति लाख जनसंख्या पर राष्ट्रीय औसत 64.5 के स्थान पर 30.2। ये हम लोगों के लिए बहुत उल्लेखनीय सफलता है। और बिहार का अगर स्थान देखें तो 26वां स्थान है पूरे राष्ट्र में कि अलग अलग देशों में, अलग अलग प्रदेशों में और केंद्र शासित प्रदेशों में हमारा 26वां स्थान है। 25 प्रदेशों में हमसे ज्यादा अपराध महिलाओं के विरुद्ध हो रहे हैं। अगर महिलाओं के विरुद्ध और अपराधों की अगर मैं बात करूं तो किस प्रकार से कमी आ रही है मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। डाउरी डेथ की जैसा आपको बता चुका हूं, 1046 की घटनाएं पिछले साल हुई। 2021 में 1000 घटना हुई। मिस कैरेज एक रिपोर्टेड है, जिसका इस बार एक भी नहीं है। रेप की 806 घटनाएं थी जो घट करके 786 हुई हैं। अटेम्प्ट टू कमिट रेप अर्थात बलात्कार के प्रयास की जो घटनाएं 69 थी वो घटकर 63 हुई हैं। जो छेड़खानी के मामले आते हैं, असॉल्ट ऑन वुमेन विद इंटेंट टू आउटरेज द मोडेस्टी, जो छेड़खानी और के मामले हैं 584 हुए थे 2020 में, घट करके 2021 में 387 हुए। और जैसा कि आपने देखा 2020 में लॉकडाउन की स्थिति थी, 2021 में भी कमोवेश लॉकडाउन था लेकिन कम था। उस हिसाब से अगर देखें तो महिलाओं का आना जाना रोड पर बढ़ा, लेकिन हमारी घटनाएं एकदम कम हुई हैं। 584 के बजाय हमारी घटनाएं 387 ही हुई हैं 2021 में। ये भी शो करता है कि किस प्रकार से प्रोएक्टिव पुलिसिंग के कारण घटनाओं में कमी आ रही है। जो पॉक्सो एक्ट है, जिसमें कि प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट है, उसमें भी कमी आई है। 1583 के स्थान पर 1561 घटनाएं हुई हैं। अगर हम कुल प्रतिवेदित महिलाओं की राज्यों की अन्य राज्यों से तुलना करें तो बिहार का स्थान जो है वो 9वां है। उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, राजस्थान, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एवं असम महिलाओं के विरुद्ध प्रतिवेदित अपराध में बिहार से ऊपर इस रिपोर्ट के अनुसार देखे गए। तो ये दो बातें मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। और तीसरी संक्षिप्त बात जिसके बारे में आप लोगों ने देखा कि किस प्रकार से हम लोगों ने इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम डायल 112 को लागू किया है। आप लोगों ने देखा कि उसकी किस तरह से वेल इक्विप्ड व्हीकल, हमारे हर तरह से सुदृढ़ वाहन पटना में जगह जगह पर स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर हम लोगों के पास हैं और उनका रिस्पांस टाइम भी हम लोग लगातार मॉनिटर कर रहे हैं। आज लगभग 2 महीने उस योजना को परियोजित किए हो गए हैं। शीघ्र ही हम उनकी और भी समीक्षा करेंगे। फेज 1 में हमारे पास में जो गाड़ियां थी उसमें अधिकतर गाड़ियां पटना में, करीब 100 गाड़ियां पटना में लगाई गई हैं। बाकी जो गाड़ियां हैं वो राज्य के विभिन्न जिलों में भी भेजी गई हैं। तो इस प्रकार से जो 112 डायल 112 की जो सेवा हम लोगों ने उपलब्ध कराई है आम नागरिकों के लिए, और बिल्कुल ही सुलभ और बहुत ही संक्षिप्त 112, इस नंबर पर आप जैसे ही डायल करते हैं, किसी भी मोबाइल नंबर से, लैंडलाइन से आप डायल कर सकते हैं। हालांकि इनके लिए ईमेल और ऐप, अगर आप ऐप डाउनलोड करते हैं तो उसके माध्यम से भी आप इस सेवा को ले सकते हैं। ये बहुत बड़ा फर्क हो रहा है और हम लोगों की समीक्षा में ये पाया गया कि आम थाना पर इस 112 के कारण लोड भी घट रहा है। तो इसके कारण ये फायदा हो रहा है कि लगातार जो हमारे पेंडिंग केसेस हैं वो भी कम हो रहे हैं। उसकी भी हम लोग लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। पिछले महीने जो अभी हमारा अगस्त का महीना समाप्त हुआ, करीब 4000 केसेस हमारे कम हुए। जो हमारी ओवरऑल पेंडेंसी की लिस्ट पड़ी हुई है पुरानी, उसमें से 4000 केसेस हमने खत्म कर दिए। जो रिपोर्ट हुए थे उससे 4000 केस हमने ज्यादा डिस्पोजल कर दिए। तो टोटल पेंडेंसी में से मेरी बैकलॉग में से 4000 कम हो गया। ये इस महीने हम लोग और बढ़ाएंगे और हम आपके सामने ऐसा मैं अगले जब भी जरूरत होगी हम लोग फिर बैठ के आपको बताएंगे कि हर महीने किस तरीके से हमारी पेंडेंसी कम हो रही है। आपके माध्यम से मैं यही रखना चाहता हूँ आपके सबके सामने कि बिहार के आम नागरिकों के की सुलभ और सुरक्षित उसके लिए हम लोगों ने डायल 112 की सेवा उपलब्ध कराई है। उसका अधिकतम उपयोग करें, दुरुपयोग न करें। छोटी मोटी चीजों के लिए भी कॉल कर सकते हैं, लेकिन अनावश्यक किसी को परेशान करने के लिए शुरू में ऐसा देखा गया था कि केवल कुछ गाड़ियों को टेस्ट करने के लिए कुछ लोग फोन कर रहे थे कि देखें पुलिस रिस्पॉन्ड कैसे कर रही है। अब 2 महीने हो गए, हम लोग इसकी समीक्षा करेंगे और इस प्रक्रिया को और भी सुदृढ़ और सुलभ हम लोग बनाएंगे।
सर